नमस्कार। कौन जीतेगा वर्ल्ड कप का फाइनल, ये सवाल हर किसी के जहन में और इसी खास पेशकश के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। ये वो सवाल उठ रहा है जो सबके मन में इसलिए भी है क्योंकि अब फाइनल की घड़ी बिल्कुल करीब है। अब तक के परफॉर्मेंस को देखकर एक बात तो साफ लग रही है कि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया पर भारी पड़ती नजर आएगी। अब हम आपको बताएंगे कि फाइनल का क्या है सितारों से कनेक्शन, क्योंकि यह बहुत जरूरी होता है। और अहमदाबाद में कौन से खिलाड़ियों की किस्मत चमकने वाली है और लक किसके साथ होगा, इन मुद्दों पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ होंगी ज्योतिषाचार्य वान्या आर्या जी। वान्या आर्या जी से हम चर्चा शुरू करें उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट और उसके बाद विस्तार से करेंगे चर्चा। पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं कल अहमदाबाद में होने वाले वर्ल्ड कप के फाइनल मैच पर। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में आमने सामने होंगे। टूर्नामेंट में टीम इंडिया का सफर बेहद शानदार रहा है। टीम ने अभी तक अपने सभी मैच जीते हैं। भारत सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में पहुंचा है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया का सफर शुरुआत में भले ही निराशाजनक रहा हो। ऑस्ट्रेलिया ने अपने शुरुआती 2 मैच हारे, लेकिन इसके बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। माना जा रहा है कि टीम इंडिया हर लिहाज से ऑस्ट्रेलिया पर भारी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम जो कभी भी किसी भी टीम को हराने का मादा रखती है। ऐसे में माना जा रहा है कि फाइनल में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। आज हम आपको बताएंगे फाइनल के लिए सितारे क्या कह रहे हैं, ग्रह नक्षत्र इस मैच में किसका साथ देंगे, फाइनल मुकाबले के लिए किस्मत किसका साथ देगी। क्या फाइनल में एक बार फिर टीम इंडिया के ओपनर्स धमाकेदार शुरुआत करेंगे? क्या सितारे एक बार फिर विराट के साथ रहेंगे? क्या शमी फिर से मैच में चमकेंगे? ये वो सवाल हैं जो हर भारतीय के मन में हैं। आज हम आपको बताएंगे फाइनल में ग्रह नक्षत्र कौन से खिलाड़ियों के साथ रहेंगे, अहमदाबाद में भाग्य किसका साथ देगा और किसी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। माना जाता है कि क्रिकेट में लक बहुत अहम फैक्टर होता है। किस्मत और मेहनत दोनों का साथ हो तो पुराने रिकॉर्ड भी तोड़े जा सकते हैं और नए कीर्तिमान स्थापित किए जा सकते हैं। अगर किस्मत मेहरबान ना हो तो जीत हाथ से फिसल जाती है। आज हम आपको बताएंगे कल के मैच में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स में सबसे भाग्यशाली खिलाड़ी कौन से होंगे। कई ज्योतिषियों का यह कहना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की कुंडलियों का मिलान करने पर टीम इंडिया का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। भारत की कुंडली वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया की तुलना में कहीं बेहतर और मजबूत है। वहीं दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया के कौन से खिलाड़ी हैं जिनका भाग्य फाइनल में उनका साथ देगा। तो इस महामुकाबले के लिए क्या कहती हैं सितारों की चाल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इसी मुद्दे पर खास तौर पर हमने बुलाया है ज्योतिषाचार्य वान्या आर्या जी को, जिनके साथ हम सितारों की चाल को समझेंगे। वान्या आर्या जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर आपका। वर्ल्ड कप का महामुकाबला, फाइनल मुकाबला होने जा रहा है। सितारे क्या कहते हैं, किस तरीके के समीकरण रहने वाले हैं और सितारों की चाल किस तरफ है? देखिए, अगर हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं एक बात यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगी, क्योंकि हम वर्ल्ड कप की जो ओवरऑल हम देश की कुंडली देखते हैं, जब भी हम कोई क्रिकेट मैच को देखते हैं तो उसमें जो है हम हर क्रिकेटर की अगर कुंडली देखते हैं, सबसे पहली बात हमारे पास उनका टाइम नहीं होता। तो ये जो प्रिडिक्शन है ये मैं अंक ज्योतिष से करूंगी और ये सिर्फ प्रोबेबिलिटीज होंगी, कंफर्मेशन नहीं होगा, बट बहुत हाई चांसेस होंगे। तो इस पूरे एपिसोड में हम अंक ज्योतिष के माध्यम को यूज करेंगे। सबसे पहली बात, अगर हम कल की बात करते हैं, 19 नवंबर संडे का दिन है। ओवरऑल जो है अगर हम कल की तिथि की बात करते हैं तो 19 नवंबर 2023, ठीक है। 19 नवंबर को अगर हम टोटल करते हैं, कल की डेट का जो हमारा टोटल आता है वो हमारा 1 पे आता है। 1 जो होता है सूर्य का नंबर होता है। अगर हम पूरी डेट का टोटल करते हैं तो वो भी हमारा जो है कल का, अगर मैं सिर्फ कल की बात कर रही हूं क्योंकि ये जो मैच है वो कल है, तो ओवरऑल भाग्यांक देखते हैं तो वो भी कल 1 पे आता है। अगर हम दिन देखते हैं कल का तो सूर्य का दिन है, काफी प्रबल है। ओवरऑल जो है मैं कहूंगी कि बहुत हाई चांसेस हैं, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है
इंडिया के लिए जीतने की। लेकिन कुछ खास चीजें हैं जिनका हमारे प्लेयर्स को ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरऑल अगर हम पास्ट में भी जो है, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस देखते हैं तो पास्ट ईयर्स में काफी स्ट्रांग रही है, तो हमें कहीं भी जो है ओवरऑल ओवर बिल्कुल कॉन्फिडेंट वानिया जी, नहीं लेकिन होना अगर है। हम देखें, अगर हम विराट कोहली की बात करें, जिस तरीके से अब तक विश्व कप में उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है, ऐसे में हाँ फाइनल जी। मुकाबले को लेकर सितारे क्या कहते हैं विराट कोहली के लिए? अगर हम स्पेशली विराट कोहली की बात करते हैं, 5 नवंबर 1988 जो है इनका डेट ऑफ बर्थ है। ओवरऑल अगर हम इनका कल का परफॉर्मेंस देखते हैं तो काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि कल ये काफी अच्छा खेलने वाले हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि कैसे, हमने ये किस बेसिस पर निकाला। कल के दिन की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो मूलांक है विराट कोहली का वो 5 पर आता है। अगर मैं इनके भाग्यांक की बात करती हूँ जो 6 पर आता है, जो 6 जो है वो 33 से बना है। अब आप देखिए 5 नवंबर 1988 नवंबर का मंथ है, इसका मतलब इनका बर्थडे मंथ है। सबसे पहली बात, बर्थडे मंथ जो होता है बहुत ज्यादा सपोर्टिव होता है, बहुत हाई चांसेस होते हैं बर्थडे मंथ में हम जो भी टास्क उठाते हैं तो वो काफी फेवरेबल होते हैं। तो अगर मैं विराट कोहली के लिए बोलती हूँ तो कल का जो है नवंबर मंथ है और उनका बर्थडे मंथ भी नवंबर है। आगे चलते हैं पर्सनल ईयर पर। पर्सनल ईयर जब मैंने विराट कोहली का निकाला तो पर्सनल ईयर 5 पर आ रहा है। बिल्कुल। और रोहित सिंह और मोहम्मद शमी की बात करें मैडम, तो उनके बारे में क्या प्रेडिक्शन है आपका? ओके, मैं 2 लाइन विराट कोहली जी के बारे में और बोलना चाहूंगी, उसके बाद हम जो है मोहम्मद शमी पर बात करते हैं। जस्ट मुझे 2 मिनट दीजिएगा। विराट कोहली में अगर हम पर्सनल ईयर की बात करते हैं तो इनका पर्सनल ईयर जो है 5 पर आता है। 5 जो है इनका 14 से बना है, जो कि किसका चमकेगा सितारा? विश्व कप का फाइनल मुकाबला और कुछ ही घंटों के बाद आपको बता दें कि जिस तरीके से 19 तारीख को विश्व कप का फाइनल मुकाबला है, अब सबकी निगाहें इसी ओर हैं कि आखिर सितारा किसका चमकेगा। वानिया आर्या जो ज्योतिषाचार्य हैं हमारे साथ बने हुए हैं। वानिया जी, मैं समझना चाहूंगा रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी, ये जो स्टार हैं, इनके बारे में आपका प्रेडिक्शन क्या है? किसका सितारा चमकने वाला है और किस तरीके से भारत इस कप पर कब्जा करने वाला है? देखिए, अगर मैं रोहित शर्मा की बात करती हूं तो ओवरऑल उनकी जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, बहुत हाई चांसेस हैं वो हमारी कंट्री को जिताएंगे। अब अगर मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करती हूं तो 30 अप्रैल 1987, मूलांक 3 पर आते हैं। भाग्यांक की अगर मैं इनकी बात करती हूँ तो भाग्यांक 5 पर आते हैं। पर्सनल ईयर की अगर हम बात करती हूँ, न्यूमरोलॉजी से पर्सनल ईयर जो है वो इनका 5 पर आता है और पर्सनल मंथ इनका 3 पर आता है। तो अगर हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें अंक ज्योतिष से, तो इनका मूलांक जो है और इनका पर्सनल मंथ इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। कल के लिए अगर मैं बात करती हूँ, इनका कुआं नंबर जो है वो 4 पर आ रहा है। एक्सेस ऑफ 3 जरूर है, लेकिन अगर आप कल की डेट में देखते हैं 19 नवंबर और जो है मंथ, तो 19 और 11 को अगर हम ऐड करते हैं तो वो टोटल भी जो है हमारा 3 पर जाता है, जो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा के मूलांक को सपोर्ट करता है। तो कल के दिन ओवरऑल अगर हम इनकी पॉसिबिलिटीज देखते हैं, जैसे ये हमेशा एक अच्छे लीडर की तरह हर बार जो है खेलते हैं, तो बहुत हाई चांसेस हैं इनके कल के सक्सेस रेशो की अगर हम बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। देखिए, हमारे पास किसी भी क्रिकेटर की जो टाइम होता है, हमारे पास डेट ऑफ बर्थ होता है बट टाइम में एक्यूरेसी नहीं होती है, इसलिए जो है ओवरऑल हम अंक ज्योतिष से बात करते हैं तो रोहित शर्मा के लिए कल का दिन काफी ज्यादा ओवरऑल हिस्ट्री में मुझे ऐसा लगता है कि काफी लेकिन यहां पर 2 बातें आप समझाइए। पहले तो कि पहले भारत के लिए बल्लेबाजी करना फायदेमंद रहेगा या फिर रन चेज करना भारत के लिए फायदेमंद रहेगा? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा है कि पहले, मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो है भारत के लिए बल्लेबाजी करना ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा, ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। अगर हम कल की विजय की बात करें, कल वैसे भी 19 नवंबर है और 19 नवंबर 2023 कल की अगर आप डेट देखते हैं तो कल की डेट का मूलांक भी 1 पर आता है, कल की डेट का भाग्यांक भी 1 पर आता है। कल अगर हम दिन बात करते हैं तो वो भी रविवार का दिन है, मंगल बुध सूर्य युतिबद्ध रहेंगे। तो ओवरऑल जो है सूर्य का जो कल डोमिनेंस है, सूर्य राजा है, विक्ट्री है, विनिंग है, सक्सेस है,
तो ओवरऑल जो है कल इंडिया के लिए, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें वान्या जी, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से क्या लगता है आपको? अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखा जाए तो मिचेल, मैक्सवेल या तमाम और जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में आपका प्रेडिक्शन क्या है? मैक्सवेल की अगर मैं बात करती हूं तो मैक्सवेल जो है 1988 बॉर्न, 88 से मैं थोड़ा सा ऐसा बोल सकती हूँ कि थोड़ा सा स्ट्रगल जो है इनकी लाइफ में, दो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन ओवरऑल स्ट्रगल इनकी लाइफ में थोड़ा सा ज्यादा रहता है। थोड़ा पर्सनल ईयर 4 पे ये अभी चल रहे हैं। पर्सनल ईयर 4 लाइफ में थोड़ा सा अप एंड डाउन देता है, तो चांसेस है लेकिन स्ट्रगल भी बहुत ज्यादा है। बट अप एंड डाउन इनका रहेगा, कल इनकी परफॉर्मेंस में थोड़ा अप रहेगा थोड़ा डाउन, मतलब ये ग्राफ जो है ओवरऑल मैं ऐसे बता सकती हूँ कि, और अभी करंट एज भी जो है, अगर मैं मैक्सवेल की करंट एज बोलती हूँ तो वो भी 35 पर आती है। 35 का अगर आप टोटल करते हैं तो 8 पर आता है, कहीं ना कहीं सैटर्न पर आता है। तो अभी जो है सैटर्न रूलिंग जो है, तो 35 को अगर हम ऐड करें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिलेज आते हैं। तो देयर आर चांसेस बट थोड़ा सा कम चांसेस है, मैं कहूंगी थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी लेस है अगर आप स्पेसिफिकली मेरे से बिल्कुल। और वान्या जी, अगर मोहम्मद शमी की बात करें तो मोहम्मद शमी को लेकर के आपका क्या मानना है? मोहम्मद शमी को लेकर अगर मैं देखूं तो जिस हिसाब से इनकी परफॉर्मेंस ओवरऑल वर्ल्ड कप में रही है, इवन इतनी ज्यादा स्ट्रगल के बाद, तो काफी अच्छा है। आप अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ देखते हैं 3/9/1990, 3 बार 9 आता है। 9 का जो नंबर होता है पूर्णता का नंबर होता है, कंप्लीशन का नंबर होता है, जीवन में इंप्लीमेंटेशन का नंबर होता है, मंगल का नंबर होता है। तो 3 बार 9 जो इनके नेम में आया ओवरऑल इनकी डेट ऑफ बर्थ में, वो भी कहीं ना कहीं इनको मेहनत बहुत कराता है लेकिन लास्ट में जो है इनको सक्सेस भी देके जाता है। शमी जी की अगर हम बात करते हैं, मोहम्मद शमी जी की, तो मूलांक 3 पर आते हैं, भाग्यांक ये 4 पर आते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात पर्सनल ईयर 1 पे चल रहा है और कल की डेट जो है इनके पर्सनल ईयर को सपोर्ट करने वाली है, क्योंकि कल जो है 19 नवंबर है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कल की डेट का टोटल भी जो है वो भी 1 पे है, कल दिन भी सूर्य देव का है। तो ओवरऑल इनका पर्सनल ईयर कंपैटिबल है कल की डेट से। अगला जो इनके लिए कल फेवरेबल चीज है, इनका पर्सनल मंथ अभी 3 पर चल रहा है, पर्सनल मंथ 3, और इनका मूलांक जो है वो भी 3 है। कहीं ना कहीं हम मैचिंग देखते हैं तो कहीं ना कहीं शमी जी का मूलांक जो है पर्सनल मंथ से मैच कर रहा है। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो शमी जी का कुआं नंबर है, कुआं नंबर होता है हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में हमारा लक फैक्टर। कुआं नंबर जो है इनका 1 पर आ रहा है। अगर मैं 1 जो है, अगर इनका लक फैक्टर आ रहा है और कल की डेट ऑफ बर्थ में 1 की बहुत ज्यादा डोमिनेंस है, हर तरफ से, भाग्यांक से भी 1, मूलांक से भी 1, डे से भी 1, क्योंकि जो सूर्य देव का नंबर होता है बिल्कुल वान्या जी, लेकिन सितारे जो आप प्रेडिक्शन कर रही हैं, अंकगणित के आधार पर आप ये प्रेडिक्शन कर रही हैं, तो सितारे क्या इस बात को कह रहे हैं, ये मान लिया जाए कि विश्व कप हमारा और हमारे खिलाड़ी कप लेकर के आ रहे हैं? बहुत हाई चांसेस है, बहुत हाई सक्सेस प्रोबेबिलिटीज हैं कि कल अगर हम सितारों की बात करते हैं, स्पेशली अगर मैं विराट कोहली की बात करती हूँ, रोहित जी की बात करती हूँ, मोहम्मद शमी जी की बात करती हूँ, तो ओवरऑल जो है कुछ प्लेयर्स का कंट्रीब्यूशन जो है काफी अच्छा रहने वाला है, काफी सक्सेसफुल रहने वाला है ओवरऑल परफॉर्मेंस से। एक इंपॉर्टेंट बात, जो वर्ल्ड कप जो है भारत में हो रहा है, आप पिछले अगर कुछ भी रिकॉर्ड्स उठा के देखेंगे, जब भी मतलब मोस्टली जब वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ तो विनिंग के जो चांसेस थे, बिल्कुल वान्या आर्या जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं और जाहिर तौर पर हमारे जो दर्शक हैं वो सोच भी रहे थे, तमाम सवाल उनके जहन में चल रहे थे, उन तमाम सवालों का आपने एस्ट्रोलॉजी के तहत जो जवाब दिया है। अब इंतजार है बस कल के महामुकाबले को देखने का, क्योंकि सबकी धड़कनें बहुत तेज हैं और सबके मन में यही है कि भारत विश्व कप जीतकर एक और कीर्तिमान यहां पर रचते। खबरों का सिलसिला जारी है, रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए।